Yes. What will be the answer of this question? Which one of the following statement is correct? A, B, C, D. So B. So B. B. Yes. Very good. Very good. This thing that you people are getting the things. The B. क्योंकि स्कैसिटी या पॉवर्टी इंडिया में इंडिया के एस्पेक्ट में है, यूएसए में यूएसए के एस्पेक्ट में। ऐसा थोड़ा ना कि यूएसए इज अ रिच कंट्री तो वहां कोई पुअर ही नहीं है, तो वहां पुअर उनके एस्पेक्ट में है। वो रिलेटिव पॉवर्टी इज पॉवर्टी हम एक तरीके से दो देखेंगे जब हम पॉवर्टी चैप्टर करेंगे। वैसे ये पॉवर्टी का नहीं है, बट इसे उसके थ्रू समझाया जा सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को पॉवर्टी दो तरह की होती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। ओके, तो यहाँ रिलेटिव पॉवर्टी की बात हो रही है। द फिनोमेना ऑफ स्कैर्सिटी इज एज रिलेवेंट टू इंडिया एज टू यूएसए। इंडिया में स्कैर्सिटी इंडिया के मुताबिक कंडीशन के हिसाब से, यूएसए में स्कैर्सिटी यूएसए के हिसाब से कंडीशन के हिसाब से। तो द करेक्ट आंसर इज बी। वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए क्लास टॉपिक शुरू करते हैं। ओके, सो लसास फेयर। लसास फेयर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका जो मीनिंग है आपके लेट डू, लेट गो, लेट पास। ओके, मतलब ये लसास फेयर का मतलब है। ओके, लसास फेयर एक तरीके से कैपिटलिज्म का ही एक रूप है। मतलब हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड the policy which was adopted by the British Indian government was laissez-faire। मतलब laissez-faire में वेलफेयर पॉलिसीज एब्सेंट होती है। मतलब वहां पे गवर्नमेंट ये नहीं देखती है कि चीजें कैसी, मतलब किसी को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। वो हर चीज डिमांड और सप्लाई के रूप में देखती है कि अगर सप्लाई कंस्ट्रेंट है और डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। इसको आपके एडम स्मिथ ने बोला था इनविजिबल हैंड, कि व्हाट एडम स्मिथ कॉल्ड द इनविजिबल हैंड इन द इकोनॉमिक सेक्टर। तो इनविजिबल हैंड क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो द थिंग इज दैट, तो डिमांड और सप्लाई का जो एक तरीके से इक्वेशन है, वो लसास फेयर में गवर्नमेंट उसमें उस इक्वेशन में इंटरवीन नहीं करती है। गवर्नमेंट कहती है कि जो अगर प्राइस राइज हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द सप्लाई, राइज ऑफ द डिमांड। व्हेन द सप्लाई विल बी रिन्यूड, the price will automatically cool down. Okay, so write a definition about of laissez-faire. I again repeat the spelling of laissez: Laissez, Faire, Faire, laissez-faire. Laissez-faire is a French phrase, literally mean. Laissez-faire is a French phrase, literally mean literally means let do, let do, let go, let pass. Let do, let go, let pass. You should write in inverted comma. Let do, let go, let pass. That is allowed to do. करने देना चाहिए. That is allowed to do. So stop. From the French dictum, first used by 18th century. From the French dictum, first used French dictum, first used by 18th century physiocrats, 18th century physiocrats, PHYSIOCRATS, physiocrats,
Where? I'm repeating. From French dictum, first used by 18th century physiocrats, PHYSIO CRATS. हो सकता है आप लोग ने पहली बार ये वर्ड सुना हो, फिजियोक्रेट. आपने ऑटोक्रेट सुन रखा होगा, ब्यूरोक्रेट सुन रखा होगा. ये फिजियोक्रेट्स क्या होते हैं? फिजियोक्रेट क्लास 18th सेंचुरी के फ्रेंच इकोनॉमिस्ट को कहा जाता था, ओके, जो एक तरीके से इनलाइटेंड थे आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके, फिजियोक्रेट्स एज एन injunction against government interference, as an injunction against government interference with trade, as an injunction against government interference with trade, it became used as economic ideology. It became used as economic ideology economic ideology which advocates minimal state intervention in the economy. Underline it. Which advocates minimal state intervention in the economy. Minimum state intervention in the economy. Full stop. Thus, laissez-faire proponents make arguments against government interference. Thus, laissez-faire proponents make arguments against government interference with the economy and trade. Make arguments against government interference with economy and trade. With economy and trade. So please repeat. Thus, laissez-faire proponents make arguments against government interference with economy and trade. It is synonymous with free market economics. It is synonymous, synonymous. It is synonymous with free market economics. It is generally understood. It is generally understood to be a doctrine. To be a doctrine opposing economic interventionism. To be a doctrine opposing economic interventionism by the state beyond the extent. By the state beyond the extent. Sir, please repeat. Doctrine opposing economic interventionism by the state beyond the extent which is perceived to be necessary. Which is perceived to be necessary to maintain peace and property rights. Which is perceived to be necessary to maintain peace
and property rights. Peace and property rights. अब आप लोग में से जिनका मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जिन लोग का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको जब अभी थ्योरी पढ़ा रहे थे तो आपको मैंने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पढ़ाई थी। तो फ्रेंच फ्रांस में ही ये जो ब्यूरोक्रेसी जो वर्ड है, ब्यूरो मतलब ऑफिस, क्रेसी मतलब रूल, ऑफिसर्स का रूल, तो इन जनरल कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए ही ब्यूरोक्रेसी बनी। बगैर ब्यूरोक्रेसी के कैपिटलिज्म प्रमोट नहीं हो सकता, बगैर ब्यूरोक्रेसी के इकोनॉमी चली नहीं सकती है, समझिएगा। बगैर ब्यूरो, जो लोग को जिनको पढ़ा चुका हूं पबैड में वो तो क्लियर हो गए इस चीज में, बगैर ब्यूरोक्रेसी की इकोनॉमी नहीं चल सकती। यू कांट इमेजिन इकोनॉमी विदाउट अ ब्यूरोक्रेसी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी, जब अगर आप खासतौर से लसास्फेयर की इकोनॉमी की बात करेंगे या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इक्वालिटी पे चलती है। मतलब जो मेरे को छूट है वो एक्स को छूट है, वो वाई को भी छूट है। ये नहीं कि एक्स के ऊपर वो लगाओ, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाओ, वाई को छूट दे दो। नॉट नॉट एट ऑल। कैपिटलिज्म में सभी को बराबर से ट्रीट करना पड़ता है। तो और ब्यूरोक्रेसी किस पे चलती है? रूल बेस्ड। ब्यूरोक्रेसी के लिए सबसे मेन चीज है रूल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ब्यूरोक्रेसी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन ही सब कुछ है। तो ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी इज अ रूल बेस्ड सोसाइटी। ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस इज अ रूल बेस्ड गवर्नेंस। तो जहां रूल बेस्ड गवर्नेंस होगी वहां रूल ऑफ लॉ होगा, जहां रूल ऑफ लॉ होगा वहां लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ इकोनॉमी भी चलेगी। तो कैपिटलिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी करीब करीब पैरेलल चलते हैं। अब वो बात अलग है कि ब्यूरोक्रेसी के ब्यूरोक्रेटिक पैथोलॉजीज है कि रेड टेपिज्म हो जाता है एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट इज अ डिफरेंट इशू, दैट इज अ इशू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बट जैसे मैंने आपको बताया ना, लसास्फेयर फ्रेंच से आया है, वैसे ब्यूरोक्रेसी भी एक तरीके से फ्रांस और जर्मनी से इवॉल्व हुई है इन जनरल। ओके, लिखे क्लास कंटिन्यू करेंगे। अ मार्केट इकोनॉमी हैज नो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर। A market economy has no central coordinator guiding its operation. No central coordinator guiding its operation. So please repeat. A market economy has no central coordinator guiding its operation. No central coordinator guiding its operation. Yet theoretically self-organization emerges. Yet theoretically self-organization emerges. So please repeat. Yes, theoretically self-organization emerges. Emerges amidst AMIDST, amidst the complex interplay of supply and demand, amidst AMIDST, the complex interplay of supply and demand, the complex interplay of supply and demand. Full stop. देखिए, supporters of market economy generally hold that
Supporter of market economy generally hold that the pursuit of self interest is actually in the best interest of society. Pursuit of self interest is actually the best interest in the society. And Adam Smith calls it as the invisible hand. And the Adam Smith calls it as the invisible hand. As an invisible hand. That is the force that combines that is the force Sir, that please combines repeat. the individual self-interest. That is the force that combines the individual self-interest into collective social interest. That is the force that combines individual self-interest into collective social interest. Full stop. However, the market economy is also criticized simultaneously. However, the market economy is also criticized simultaneously also criticized simultaneously because market economy promotes because market economy promotes inequality, inequality and poverty. However, however, market economy is best suited for market economy is best suited for competition and innovation. समझिएगा, is best suited for competition and innovation. Competition and innovation. वो मार्केट इकोनॉमी में ही चल सकता है. समझ पा रहे हैं क्लास कि हाउ द मार्केट इकोनॉमी सूट्स फॉर कंपटीशन इनोवेशन. ये वही पैटर्न है. इसको इस तरीके से समझिए कि जब यूपीए 2 ने आपको याद होगा कि आपके 12th में ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया था, 10th में ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया था. ओके, तो ग्रेडिंग सिस्टम का क्या है? A+A. तो जो
सपोज जो टॉपर रहा है क्लास का, जो सपोज 24 आवर्स में से 13 या 14 आवर्स पढ़ता ही रहता है, उसे A+ आए। और जो सेकंड टॉपर रहा या थर्ड आया या फोर्थ क्लास में रहता था, जो खेलता भी था, दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत घूमता था, मूवीज भी देखता था, वो भी किसी ना किसी तरह मैनेज A+ कर लिया। तो दिस विल डिसहार्टन दैट द वेरी टॉपर। A+ जिसने बिल्कुल जी तोड़ मेहनत की, और A+ जो उसने थोड़ी मेहनत की, उसके साथ थोड़ा एंजॉय भी किया। तो आपके जो अदर फोर्सेस हैं, जैसे अभी हम इकोनॉमिक सिस्टम पे ही आ रहे हैं, वो कंपटीशन को प्रमोट नहीं करते, वो इनोवेशन को प्रमोट नहीं करते। अमेरिका में आइडियाज से कंपनी खड़ी हो जाती है। भारत में धीरे धीरे अब ये ट्रेंड हो रहा है, बट अभी भी हर्डल्स हैं, इम्पेडिमेंट्स हैं, बॉटलनेक्स हैं। बट अमेरिका में इफ यू हैव अ गुड आइडिया, यू कैन रेज अ कंपनी। एप्पल स्क्रैच से ही शुरू हुआ, आपके माइक्रोसॉफ्ट स्क्रैच से ही शुरू हुआ। ओके, सो द थिंग इज दैट कैपिटलिज्म या मार्केट इकोनॉमी कहीं कुछ मामलों में बेटर है, और कुछ मामलों में निगेटिव क्या है, बट ऑब्वियस इनइक्वालिटी। दूसरा, पेइंग कैपेसिटी पे काम करती है मार्केट इकोनॉमी। इफ यू हैव द मनी, यू कैन अवेल द सर्विसेज। इफ यू डोंट हैव द मनी, वो कहेंगे वी आर सॉरी। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, द इंडिया टुडे नीड्स मोर गवर्नेंस, लेस गवर्नमेंट। ये प्राइम मिनिस्टर खुद बोलते हैं कि इंडिया टुडे नीड मोर गवर्नेंस, लेस गवर्नमेंट। तो दिस शोज व्हाट द गवर्नमेंट विल रोल बैक and allow the private sector to come in to play the role. Clear hai guys? Okay, next heading after this, economic systems. Economic system. Economic system. So guys, class in general, तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स देखे गए हैं। ओके, जो कि एक अभी ये इकोनॉमिक सिस्टम, पहली बात होते क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम मतलब जिसमें ओवरऑल इकोनॉमी वर्क करती है, जो ओवरऑल कंट्री की ब्रॉड पॉलिसी, ब्रॉड आउटलुक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका, अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है। ओके, अर्स्टवाइल यूएसएसआर, अर्स्टवाइल यूएसएसआर आपके सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था, और आज का क्यूबा और नॉर्थ कोरिया आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी है। ध्यान रखिएगा, चाइना इज नॉट ए सोशलिस्ट इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है, चाइना की पॉलिटी कम्युनिस्ट है। ओके, इकोनॉमी का जो पैटर्न है वो सोशलिस्ट, वो कैपिटलिस्ट है। दैट्स व्हाई एप्पल एंड ऑल दोस थिंग्स, जो फॉरेन की कंपनियां हैं, जो अमेरिका की मोस्टली कंपनियां हैं, वो चाइना में। और चाइना का ने ये कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए क्लास, इफ यू, मैं आपको इसी इकोनॉमी के सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा। फॉरेन ट्रेड का टॉपिक है ये, लास्ट चैप्टर का। मतलब जैसे वी ऑल नो गाइस, हम अगर अपने यहाँ पॉलिसी मेकर्स के बारे में कहें, आई थिंक वी इंडियंस मेक वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज इन द वर्ल्ड, बट व्हाट वी इंडियंस लैक, that we never care that how that policy will implement on the ground level. This is the, I think, the greatest lacune we the India faces. In way back in 1966-67, we have created a policy known as EPZ, Export Processing Zone.
जिसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम कुछ एरियाज को चिन्हित करेंगे, नोटिफाई करेंगे, जो खास चीजों में मशहूर हैं, उनको ऊपर वर्कआउट करेंगे ताकि एक्सपोर्ट किया जाए, जिससे डॉलर्स आएंगे। वही मेक इन इंडिया टाइप का कॉन्सेप्ट था 67 में। बट उस समय ब्यूरोक्रेसी अपने पीक पे थी। गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ होल, ब्यूरोक्रेसी अपनी पीक पे थी। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन करती जा रही थी। वही कल्चर है जो एक तरीके से टिपिकल बैंक का कल्चर, एक सरकारी बैंक का कल्चर और एक प्राइवेट बैंक का कल्चर। तो ब्यूरोक्रेसी में रेड टेपिज्म होता है, पॉलिसी बनती गई, नोबडी केयर्स की पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। ओके, तो वो फाइलों तक बनी रही ईपीजेड, उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। चाइना ने 1978 में डेंग जियापोंग से लिबरलाइजेशन एक तरीके से शुरू किया। डेंग जियापोंग जो भारत में 1992 में हुआ था, चाइना 1978 में किया था। और उसने ईपीजेड का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा नई चीज अपनाई और उसने बना एससीजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और उसने 3-4 अपने पॉइंट्स बना दिए एससीजेड के। आज वो 3-4 पॉइंट्स जो चाइना के, जैसे शेंजन है, ओके, तो वो 3-4 जो पॉइंट्स हैं, वो जो 3-4 हब्स हैं, वो इंडिया का जितना एक्सपोर्ट होता है टोटल का, उसका 100 to 200 टाइम्स एक्सपोर्ट करते हैं। और उन एसईजेड्स में आपके जो लॉज होते हैं वो बिल्कुल इंटायर डिफरेंट होते हैं। तो पूरी चाइना में एक अलग लॉ चलता है और एसईजेड में एक अलग तो लॉ चलता है। और मजे की बात ये देखिए गाइस कि हमने ईपीजेड बनाया था, उसके ऊपर हमने कुछ नहीं काम किया। फिर उसके बाद जब चाइना का एसईजेड सक्सेसफुल हो गया, तो हमने, हमारी गवर्नमेंट, देन यूपीए गवर्नमेंट ने एक तरीके से खुद स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट लेके आए, मतलब हमने चाइना का कॉपी बनाया। तो देयर आर सम डेफिनेटली देयर आर lacunae in our you can say policy makers, in our policies. Okay, एक क्वेश्चन याद आ रहा, एसईजेड एक्ट किस साल पास हुआ था? 2005 2005 मतलब मैं सीधा नहीं, 2000 या 2005? 2005 2005, वेरी गुड, 2005 में पास हुआ था एसईजेड सेज। ओके, वी विल टेक दिस थिंग इन फॉरेन ट्रेड गाइस, कि सेज क्या है, सेज, व्हाई सेज इज डिफरेंट। ओके, सेज जो होता है, अब हमारा सेज और चाइना का सेज क्या है, उन्होंने बस 3-4 सेज बनाए जहां पे उन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन को ध्यान दिया। हमने क्या किया, हमने ढेर सारे सेज खोल दिए और हमारे क्या मैक्सिमम, और कंपनीज को ल्योर किया कि पहले 5 साल तक कोई इनकम टैक्स नहीं, फिर अगले 5 साल तक 50% इनकम टैक्स, फिर उसके अगले 5 साल तक 50% ऑन ऑफ ऑन प्लॉट बैक प्रॉफिट। आई विल टेल यू व्हाट इज प्लॉट बैक प्रॉफिट। तो क्या हुआ, कंपनी अपना टैक्स बचाने के कारण एसईजेड आए, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि लिटरली एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। तो गाइस, मतलब दैट्स व्हाई व्हाट वी टेक इन दीज लेक्चर्स, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, प्लस होलिस्टिक अप्रोच। आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या पॉलिसीज पढ़ रहे हैं, क्या चीज है, क्या ग्राउंड रियलिटीज हैं। ओके, दैट्स व्हाई हम लोगों को कहा जाता है हिंदू पढ़ो, सिविल सर्विस वालों को, एस्पिरेंट्स को। क्यों? बिकॉज हेल्दी क्रिटिसिज्म इज क्रक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पॉलिसी मेकर्स बढ़िया कर रहे हैं और कहाँ वो और बढ़िया कर सकते हैं, और इसके लिए न्यूज़पेपर ही बेस्ट है। ओके, देखिए गाइस, नेक्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो आई थिंक इकोनॉमिक सिस्टम क्लियर होगा, वो सिस्टम जो कि जो ओवरऑल इकोनॉमी को गवर्न करे। तो अमेरिका कैपिटलिस्ट है, यूएसएसआर, अर्सवाइल यूएसएसआर वाज सोशलिस्ट, टुडे द क्यूबा एंड नॉर्थ कोरिया आर द सोशलिस्ट इकोनॉमी। और थर्ड जो सिस्टम है वो आपके एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिन्होंने ना तो पूरा कैपिटलिस्ट गए ना पूरा सोशलिस्ट गए। उन्होंने कहा हमारे क्या प्राइवेट सेक्टर और आपके पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है गाइस? ओके, लिखिए इकोनॉमिक सिस्टम्स।
An economic system is a structure of production. An economic system is a structure of production, allocation. Economic system is a structure of production, allocation of economic inputs, of economic inputs, comma, distribution of economic outputs, distribution of economic outputs, and consumption of goods and services in an economy, and consumption of goods and services in an economy. And consumption of goods and services in an economy. It is a set of institutions and their social relations. It is a set of institutions and their social relations. And their and their social relations. Full stop. Alternatively, alternatively, it is the set of principles it is a set of principles set of principles by which problems of economics are addressed. Problems of economics are addressed. Are addressed, such as economic problem of scarcity, such as economic problem of scarcity, scarcity through allocation of finite productive resources, through allocation of finite through allocation of finite productive resources. Full stop. An economic system is composed of people and institutions. An economic system is composed of people people and institutions, including their relationships to productive resources, including their relationship to productive resources, their relationship to productive resources, such as through the convention of property,
such as through the convention of property, property, examples of contemporary economic system include examples of contemporary economic system include include the capitalist system, comma socialist system, and mixed economy. The capitalist system, the socialist system, and the mixed economy. First stop. Economic system is the economics category. Economic system is the economics category that includes the study of respective systems. That includes the study of respective systems. The study of respective systems. Clear here, guys? Okay. Heading daily class. Capitalism. 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 कैपिटलिज्म को क्लास हम पूंजीवाद कहते हैं. ओके. देखिए क्लास, कैपिटलिज्म, capitalist economy, capitalism is an economic system in which the means of production, capitalism is an economic system in which the means of production are privately owned, and operated for the profit. Sir, Are privately please owned, repeat. means of production are privately owned and operated for the profit. Sir, please repeat the whole. Yeah. Capitalism is an economic system in which the means of production are privately owned and operated for the profit. Operated for the profit. Income in a capitalist system is split between income in a capitalist system is split between business owners and workers. Business owners and workers.
with profit is sent to the owners, with profit is sent to the owners or capitalist, with profit is sent to the owners or capitalist who have invested money in the business, who have invested money in the business, and wages are paid to the workers, and wages are So paid. please repeat. The income in capitalist system is split between business owners and workers. With profit is sent to the owners or capitalist. With profit is sent to the owners or capitalist who have invested money in the business, who have invested money in the business, and wages are paid to the workers, and wages are paid to the workers. Are paid to the workers. Full stop. In this type of system, the government does not play any significant role. In this type of system, the government does not play any significant role. The responsibility of maintaining and running the organization, the responsibility of maintaining and running the organization lies mainly with the private entrepreneurs, lies mainly with the private entrepreneurs and who are guided by their own self-interest, and who are guided by their own self-interest. So mainly after. थोड़ा लाइन बोलेंगे because मैं Sir, after mainly. The organization lies mainly with. okay, the organized mainly with the private entrepreneurs, entrepreneurs, entrepreneurs who are guided by their own self-interest, who are guided by their own self-interest. The government generally do not interfere with their activities. Interfere in their activities and cannot direct them to produce or not to produce anything. And cannot direct them to produce or not to produce anything. They are not required to acquire license or permits. They are in general not required. They are in general not required to attain licenses or permits. Licenses or permit.
This type of system is also known as market economy. This type of system is also known as market economy or market system. This type of system is also known as market economy or market system or laissez-faire system or laissez-faire system. The main feature of capitalism are the main features of capitalism are A, laissez-faire or free market. Laissez-faire or free market. B, private property. B, private property. Property. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल in your Western Europe or in America, if you have enough money, then you can even purchase your own island. आपने देखा होगा कईयों के अपने प्राइवेट आइलैंड्स होते हैं. ओके, इंडिया में मिस्टर अंबानी कांट परचेज अ आइलैंड इन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप. कांट परचेज एट ऑल बिकॉज यहाँ हर चीज गवर्नमेंट की बिलोंग करती. दो वी हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके, टिल्टेड टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, बट वी कांट. आप प्राइवेट लैंड तो एक्वायर कर सकते हो, बट आप आइलैंड नहीं खरीद सकते. और अगर आपके लैंड में सपोज आपने एक जमीन एक्वायर किया और वहां पे मालूम चल जाता है कि अंदर पेट्रोल है या आपके दिस नेचुरल गैस है, मिनरल ऑयल है, तो अंदर की जो वेल्थ है, गवर्नमेंट के लॉज अगर आप पढ़ेंगे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है. आप ये नहीं कह सकते ये मेरी जमीन है. हाँ, अब आप कहोगे कि मेरे को क्या मिलेगा, आपको उसका कुछ परसेंट रॉयल्टी मिल जाएगी, बस. वो भी परमानेंट नहीं, कुछ परसेंट आपको रॉयल्टी दे देंगे. मतलब आपने सपोज आप गार्डनिंग कर रहे हो और आपको लगा आपको एक गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, ओके, तो गड़ा हुआ जो खजाना है वो आपका नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. इफ यू गो बाय रूल्स एंड रेगुलेशन यू विल कम टू नो. okay so that is the thing. okay so class, यहाँ पे कैपिटलिज्म में प्राइवेट चीजों को आप ओन कर सकते हो, बट आप ये चीज आप सोशलिज्म में तो सोच ही नहीं सकते. सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी कर ही नहीं सकते. आप प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रेज कर सकते. मिक्स इकोनॉमी में कर सकते हैं विद सम रिस्ट्रिक्शंस. क्लियर है गाइस? लिखिए. Number third, capital owned by capitalist. Capital owned by capitalist. Owned by capitalist. Fourth, production done by hired labor. Production done by hired labor. Next, market mechanism determines the price of commodities. Market mechanism determines determines
the prices of commodities and factors of production, prices of commodities and factors of production, as well as distribution of products and income, as well as distribution of products, Sir, price of commodities and prices of commodities and factors of production, as well as distribution of products and income, distribution of products and income. sir, distribution of Distribution of product and income, of products and income. एक और पॉइंट लिख लीजिए, कैपिटलिज्म इन्वॉल्व्स फर्दर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ मनी, further abstraction of money into other exchangeable assets, further abstraction of money into other exchangeable assets and accumulation of money, other exchangeable assets and the accumulation of money through ownership, exchange, through ownership, exchange, interest, through ownership, exchange, interest, and various other financial instruments, and various others financial instruments. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर ये जो टॉपिक है इससे किस टाइप के प्री या मेंस में क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं? See, मेंस में ये एक जैसे कह सकते हैं एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है. ओके, प्री में डायरेक्ट क्वेश्चंस तो इन जनरल नहीं बनते हैं, बट हाँ इससे रिलेटेड, मतलब से फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैं इस तरीके से समझाऊं प्रज्वल, कि जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक इंग्लिश जरूरी है आपको बुक्स पढ़ने के लिए, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपको कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और आपके दिस मिक्स इकोनॉमी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. बगैर कैपिटलिज्म के बेसिक नॉलेज के डेप्थ में नहीं जाना है, एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए कैपिटलिज्म क्या है, क्योंकि ये इसके कॉन्सेप्ट्स आगे यूज होते हैं. मेंस में बहुत सारे टॉपिक्स में यूज होते हैं, एसए में बहुत यूज होते हैं टॉपिक्स में, बिकॉज वर्ल्ड के यही डिबेट चल रही है कि कैपिटलिज्म है या सोशलिज्म है. अब जिसमें कोविड क्राइसिस आ गई है, तो कैपिटलिज्म में सबसे बड़ा नेगेटिव चीज होती है कि जैसे मैंने आपको बताया था, कीनिस थ्योरी जो बताया था कि जब क्राइसिस आ जाती है तो प्राइवेट सेक्टर तो हाथ खड़े कर देता है. तो कैपिटलिज्म में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है कि गवर्नमेंट शुड इंटरवीन, गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया है, तो गवर्नमेंट पैकेज देगी, और पैकेज में जो पैसे होंगे वो किसके होंगे? टैक्स पेयर के पैसे होंगे. तो डोंट यू थिंक दैट इट गोज अगेंस्ट द इथोस कि आप टैक्स पेयर के पैसे से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बेल आउट कर रहे हो? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट प्रज्वल. मतलब you won't be able to see a direct question कि yes what is capitalism characteristic. प्री में बन सकता है, क्योंकि देखिए गाइस, आप लोगों में से कुछ लोग नए स्टूडेंट्स हैं, प्रीलिम्स में कुछ भी बन सकता है, कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है, बट इन जनरल अब तक कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन विजिबल नहीं है कि जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन कैपिटलिज्म से आया हो. बट कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट्स आपके फर्दर कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत जरूरी है. अभी आपने चीजें शुरुआत की है, धीरे धीरे बढ़ेंगे. अभी जो नेक्स्ट टॉपिक, अभी बिल्कुल नेक्स्ट, अब देखो क्या किससे क्वेश्चन बनेगा,
वो में आने वाला है, वो बिल्कुल आने वाला है। कैपिटलिज्म समझ में आ गया ना? किसी को कोई डाउट? हेडिंग डालिए क्लास। हाँ बोलिए हर्ष। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है सही। कैपिटलिज्म ना सर, एक बार छोटा सा रिपीट कर दीजिए इसको। मतलब ओवरऑल यस सर। कैपिटलिज्म डियर हर्ष ये होता है पूंजीवाद। मतलब आप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके पास पैसा है, आपके पास आइडिया है, आपने इंडस्ट्रीज लगाई, आपको लग रहा है कि कितना प्रोड्यूस करना है, कितना बिकेगा, कितना कम प्रोड्यूस करना, मतलब गवर्नमेंट का रोल मिनिमम है। आपको इंडस्ट्रीज लगाने के लिए लाइसेंस नहीं लेना, परमिट नहीं लेनी गवर्नमेंट, और आप वर्कर्स को एम्प्लॉय कर रहे हो, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको मंथली सैलरी दे रहे हो, और जो कंपनी से जो प्रॉफिट आ रहा है वो आप खुद रख रहे हो, उससे आप अपना बिजनेस बढ़ाओ या कुछ भी करो, दैट इज अप टू यू। गॉट माय पॉइंट? ओके, तो कैपिटलिज्म क्या है? जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। अब जैसे गवर्नमेंट ने, आज तो चलो कोविड क्राइसिस है, अब जैसे गवर्नमेंट भारत में जैसे जब कभी प्याज महंगा हो जाता है तो गवर्नमेंट अपने आउटलेट से, जैसे मदर डेयरी है दिल्ली में एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वहां अपने आउटलेट से प्याज बेचने लग जाती है, दालें बेचने लग जाती है, ओके, राशन की दुकान। तो गाइस ये सारे फिनोमेना कैपिटलिज्म में एब्सेंट होते हैं। कैपिटलिज्म में इज अ प्राइवेट सेक्टर की डोमिनेंस होती है और उनको फ्रीडम दिया जाता है कि you can take any decisions which suits your business, which suits your interest. अब इसका फायदा क्या होता है? इसमें फायदा क्या होता है कि जिनके पास आइडियाज होते हैं, जिनके पास टैलेंट होता है और थोड़ा बहुत मनी का अरेंज कर लिया जाए तो दे कैन डू वंडर्स। आज आप वर्ल्ड में देखेंगे, यहाँ बहुत सारे लोग क्लासेस ले रहे हैं, बहुत काबिल लोग हैं यहाँ पे इस क्लास में बैठे हुए हैं। आप देखोगे वर्ल्ड के मैक्सिमम पेटेंट किसके पास हैं? यूएसए के पास। मैक्सिमम पेटेंट्स, इफ आई कैन, मतलब मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल देखा था, आई थिंक 70 to 75% वर्ल्ड के पेटेंट यूएसए के पास है। कुछ तो खास बात होगी कि यूएसए के पास पेटेंट्स हैं। यूएसए में आइडियाज की कदर है और वहां पे उन्हें मालूम है कि अब डब्ल्यूटीओ क्या है। डब्ल्यूटीओ का एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे आपको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। आपके पास आइडिया है, उस आइडिया को आप बिजनेस, आप देख सकते हो, आप सोच सकते हो कि उस आइडिया से बिजनेस किया जा सकता है, आपने उसको अपना एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बना लिया, आप उस आइडिया को बेच सकते हो, उसके ऊपर कंपनी खड़ी कर सकते हो। ये जैसे भारत में ओयो, इफ यू हैव मस्ट बी हर्ड अबाउट दिस ओयो होटल का कॉन्सेप्ट, कि ओयो होटल का कॉन्सेप्ट का जो ओनर है ओयो का, वो कोई बहुत बड़ा एमबीए ग्रेजुएट नहीं है। आई थिंक इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, इफ आई कैन रिकॉल, क्योंकि थोड़ा बहुत क्लास इन सब के बारे में पढ़ता रहता हूँ, ओके, इन जनरल। तो इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। तो द थिंग इज दैट आपका आइडिया है, आपने उस चीज को बिजनेस पे लगाया, पर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही है। इंदिरा गांधी के समय में या नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के समय में क्या होता था? गवर्नमेंट डायरेक्ट करती थी कि ये चीज आपको करनी है, ये चीज आपको नहीं करनी है। यू नो, इन 60s, मिड 60s गवर्नमेंट ब्रेड भी बनाती थी, मॉडर्न ब्रेड आती थी, मॉडर्न ब्रेड। गवर्नमेंट का काम ब्रेड बनाना थोड़ी ना है। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नेंस देना है, ब्रेड बनाना नहीं है गवर्नमेंट का काम। गवर्नमेंट का काम मतलब ये सब चीजें प्राइवेट सेक्टर को देनी चाहिए। तभी उस समय हम अभी जब 4th चैप्टर पे आएंगे, स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग, नीति आयोग, तो 2 5-year प्लान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वन इज 2nd 5-year प्लान एंड अदर इज 8th 5-year प्लान। 2nd 5-year प्लान एक तरीके से भारत को एक तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी बनाने की तरफ बढ़ा था, कि हम इंपोर्ट मिनिमम से मिनिमम करेंगे, इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट हम मैक्सिमम करना चाहेंगे। इसीलिए तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बने थे, ईपीजेड, उसको सक्सेसफुल करने के लिए। 2 बाद में बने थे, 67 में बने थे, बट प्लानिंग भी तो कोई 1-2 साल या 5 साल की नहीं होती थी, प्लानिंग भी तो लंबी प्लानिंग होती थी। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ईपीजेड। तो समझिए हर्ष,
और साथ ही साथ प्रज्वल को भी मैं एड्रेस करूंगा और जितने नए स्टूडेंट्स हैं। क्लास यू डोंट हैव, मतलब ये आपको इस सिविल सर्विस के तैयारी में तभी आर्टिकल्स को एज अ होल समझा जाता है। मतलब कैपिटलिज्म से आप ये नहीं कह सकते कि इस क्वेश्चन से बने हैं तो हम ये आर्टिकल पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स आपको बेसिक चीज बताएगा सब्जेक्ट की, उसके बगैर आपको सब्जेक्ट नहीं समझ में आएगा। मैं सीधे स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से भी आ सकता था, बट स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से फायदा क्या होता है अगर आपको वो टॉपिक नहीं आता। अब जो टॉपिक कराने वाला हूं वो प्री में पूछा जा सकता है, वो मेंस में पूछा जा सकता है। हेडिंग डालिए गाइस, कैपिटलिज्म समझ में आ गया ना, क्रोनी कैपिटलिज्म ये है। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए सर हर्ष। सर बोलिए। आपने इस पे मतलब जो कैपिटलिज्म है इस पे प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेशन सबसे ज्यादा होता है और गवर्नमेंट का मतलब ना के बराबर रोल है। हाँ मिनिमम रोल होता है। तो सर मतलब अगर प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट कमाने के लिए सर लीगल और इलीगल दोनों तरीके हैं। इलीगल क्यों? अब इलीगल कैसे होगा? इलीगल के थ्रू तो आप लीगलिटी के थ्रू करिए ना, को प्रॉफिट कमाए। और इलीगल के सर लिए सर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस है। जैसे हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत कैपिटलिस्ट टेंड है गवर्नमेंट का। इंश्योरेंस कंपनी इतनी सारी प्राइवेट है, उसके लिए क्या है? IRDA है। आपके इतनी सारी टेलीकॉम कंपनीज हैं, उसके लिए क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो उसके लिए कई सारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इन प्राइवेट प्लेयर्स के ऊपर निगाह रखते हैं, जो कि अंपायर का रोल अदा करते हैं। समझ पा रहे हैं हर्ष? यू कांट डू समथिंग इलीगल, जो भी करना है लीगल करिए। ओके सर। फेयर प्लेइंग होना चाहिए। इलीगल करेंगे तो अगेंस्ट द लॉ है। अभी आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने आपको शुरुआत में बोला था, ब्यूरोक्रेसी ऑलवेज गो फॉर कैपिटलिज्म या कैपिटलिज्म ऑलवेज गो फॉर ब्यूरोक्रेसी। दोनों पैरेलल है। ब्यूरोक्रेसी किस पे चलती है? रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। ब्यूरोक्रेसी का मेन काम ही है रूल्स एंड रेगुलेशन पे। हम ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन पे इतना ज्यादा गिर जाती है कि जिसके लिए रूल्स बनाए हैं वो सेकेंडरी हो जाता है ब्यूरोक्रेसी के लिए। वो देखेगा हाँ भाई रूल्स हैं, रूल्स फॉलो होने चाहिए बस, भले ही रिजल्ट आए या ना आए। ओके, तो ब्यूरोक्रेसी रूल्स एंड रेगुलेशन पर, तो क्या हर एक इकोनॉमी को और खासतौर से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ब्यूरोक्रेसी बहुत चाहिए होती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी लेवल प्लेइंग फील्ड पे काम करती है, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है ब्यूरोक्रेसी। तो कैपिटलिज्म से आप इलीगल मींस से नहीं करा सकते। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? चलिए क्लास, अब एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक उठा रहे हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म। हेडिंग डालिए क्लास, क्रोनी कैपिटलिज्म। आपने ये शब्द बहुत सुन रखा होगा, क्रोनी कैपिटलिज्म। और खासतौर से गाइस भारत में ये शब्द बहुत प्रचलित है और मैक्सिमम हमारे जो भी पार्टी अपोजिशन में रहती है वो सरकार को यही करती है, क्रोनी कैपिटलिज्म। आपने अपोजिशन में सुन रखा होगा अंबानी अडानी की सरकार। मतलब मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो अंबानी अडानी की सरकार, अंबानी प्लस सरकार, अडानी प्लस सरकार इज इक्वल टू क्रोनी कैपिटलिज्म। मतलब वेयर देयर इज ए close nexus between the businessman and the politician, corporates and the politicians, in which all the decisions of the politicians, all the decisions taken by the politicians are favoring the businessman, ignoring the common people. The result is crony capitalism. और crony capitalism से corruption और nepotism होता है। Now this is the main topic, this is the prelims topic. तो सोचिए गाइस, अगर मैं आपको पहले crony capitalism बताता बगैर capitalism समझाए हुए तो समझ में आता। इसलिए क्लास have some faith in me, little bit faith in me। यहां जो आपको पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल एक स्ट्रक्चर तैयार है कि किस चीजों में क्या चीज पहले आएगी, क्या चीज बाद में आएगी। ओके, तो कैपिटलिज्म पहले पढ़ाया, अब है क्रोनी कैपिटलिज्म। हेडिंग डाली क्लास, क्रोनी कैपिटलिज्म। ओके, क्रोनी कैपिटलिज्म, क्रोनी पूंजीवाद। देखिए, क्रोनी कैपिटलिज्म इज अ concept that puts the spotlight on the nexus between, that puts
the spotlight and a nexus between politicians and business persons, politicians and business persons, and business persons. So stop. It refers to an economic scenario. It refers to an economic scenario wherein the success of business is dependent. The success of business is dependent on the relationship with politicians. The success of business is dependent on the relationship with politicians and other people in power. The success of business is dependent on the relationship with politicians and other people in power. It's called crony capitalism. Sir, please repeat. It refers to an economic scenario wherein the success of business is dependent on their relationship with politicians, their relationship with politicians, politicians, and other people in power. It is called crony capitalism. It is called crony capitalism because it is where it is where cronies of those in power get preferential treatment. Cronies of cronies of those in power get preferential treatment. Full stop. The major the major issues arising from crony capitalism arising from crony capitalism are as follows. Are as follows. Number one, the crony capitalism is an indicator of wealth being concentrated in the hands of few people. Word wealth is being concentrated. So please repeat. Crony capitalism generally indicates that wealth being concentrated in the hands of few people, in the hands of few people, and there is high level of corruption and great economic equality. There is high level of corruption, and great economic inequality.
and great economic inequality. So stop. For example, now prelims question है to you smart people. वर्ल्ड में कौन सी इनइक्वालिटी रिपोर्ट आती है? वो इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट देता है? वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक इनइक्वल इट्स ऑक्सफैम. लिखिए अब, लिखिए क्लास, अब देखिए गाइस, अब यहाँ पे जो टॉपिक मैं लिखा रहा हूँ वो आप एसए में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, दीज आर द सम डेटास व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आपको ये मालूम चला कि ऑक्सफैम एक आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इन जनरल एक इंस्टीट्यूशन है ऑक्सफैम जो कि इनइक्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश करता है. ओके, देखिए एज पर द ऑक्सफैम inequality. So can you spell it? Can you spell the word? Oxfam. OXFAM, Oxfam report on inequality. Oxfam report on inequality. Now these data are pretty much important for your essays, for the mains. 26 people on earth, 26 people on earth, you will be surprised to know, own the same amount of resources, as 3.8 billion people. Can you imagine? Own the same amount of resources as 3.8 billion people. मतलब एक तरफ 26 लोग हैं और एक तरफ 3.8 बिलियन लोग हैं. तो जितना 3.8 बिलियन के पास टोटल होगा ना, उतना इन 26 लोगों के पास है. ये तो ग्लोबल है. अब जरा इंडिया पे आते हैं. देखिए गाइस, एज पर इंडिया, as per the Oxfam report regarding India, India's top 10% of population, India's top 10%, जो top wealthy percent है, top 10% of population holds 77.4% wealth. 77. India's top 10% of population holds 77.4% nation's wealth. Highly unequal है. Top 10% of population holds 77.4% of national wealth. The top 1% hold 51.53% of national wealth. The top 1% hold 51.53% of national wealth. मतलब 1% लोग के पास भारत के टोटल रिसोर्सेज का आधा है. (51.53% of national wealth), while the remaining 99% Sir, can you repeat it from top 1%? 1% hold 51.53 51.53% 51.53 of national wealth, while remaining 99% make do with almost 48%. While remaining 99% make do with almost 48%. Make do with
almost 48%. So guys, this is what crony capitalism do. Okay, point number 2. Crony capitalism slows down economic growth. Crony capitalism slows down economic growth by eliminating competition in the markets. By eliminating competition in the markets and creating a virtual monopoly of powerful. And creating a virtual monopoly of powerful. Virtual monopoly of powerful. समझ में आया ये पॉइंट? The best example is guys Jio. If you remember जब Jio ने ऑफर किया था 2016 से, आई थिंक 2015 के बाद से ऑफर किया था, जनवरी 2016 या दिसंबर 2015 में उसने फ्री देना शुरू किया था जियो ने. कोई ऐसा है ब्रांड और उसके फ्री के बेस पे सभी लोग, उससे किसको नुकसान हुआ? जो इंडिया का टॉप मोस्ट नेट या टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर था एयरटेल. बीएसएनएल को तो बेचारा, बीएसएनएल तो चला ही गया. ओके, तो जो रिच है वो अपने पैसे के बल पे कुछ भी कर सकता है. जियो ने पूरा का पूरा, अगर ऑलमोस्ट मार्च तक, इफ आई रिमेंबर मार्च 2017 तक जियो ने फ्री चलाया है, इफ आई रिमेंबर मार्च, क्योंकि शायद अप्रैल से ट्राई ने कह दिया था अब और वो और चलाना चाह रहा था 3 महीने के लिए. अब इसे कहते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं आपके इंस्टीट्यूशंस. एयरटेल जियो को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पे खींच के लेके गया था, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पे लेके गया था. ये सब टॉपिक्स आ गए गाइस. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, कब बना, क्या फंक्शंस हैं. ओके, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि अब आप फ्री नहीं दे सकते. और एयरटेल ने वालों ने साफ कहा कि सर जी हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हमारे तो कस्टमर चले गए, क्योंकि हम इंडियंस तो फ्री के पीछे पागल हैं. सभी की टेंडेंसी है, मेरे पास भी जियो है. ओके, ऐसा नहीं है कि मैं किसी और पे कमेंट कर रहा हूं, सभी की टेंडेंसी है, हम इंडियंस फ्री के पीछे पागल हैं. ओके, तो क्या है अब जियो कैसे चल गया? मिस्टर अंबानी हैज द मेन थिंग, दैट इज पेट्रोलियम. रिफाइनरीज हैं, सुपर ट्रिपल प्रॉफिट्स. तो प्रॉफिट है, सपोज मिस्टर एक्स को या मिस्टर अंबानी को सपोज 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है. उनको कहा कि हमें 1.5 साल वो चलाना है जियो फ्री, तो करे चलो 200 करोड़ का वो होगा, 1 साल हम 800 करोड़ का प्रॉफिट ले लेंगे, 200 करोड़ जियो में डाल दिए. बट अब जियो इंडिया का वन ऑफ द टॉप एक तरीके से नेटवर्क बन गया. नाउ ही इज टेकिंग द grabbing the making money. So this is what crony capitalism is. And guys, this is very very important for the mains. crony capitalism समझ में आना चाहिए. crony capitalism क्या है, और crony capitalism आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको capitalism नहीं समझ में आएगा. इसलिए guys, most of the topics are interlinked. You guys, in general, thanks Prajwal. Okay, in general, the thing is that मैं आपको आलतू फालतू टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा. क्यों बोलूं, दिन 3 घंटे 3.5 घंटे बोलना बहुत बड़ी बात है गाइस. ओके, मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है. लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक खत्म नहीं हुई है. थर्ड पॉइंट, it undermines the principles of natural law. It undermines the principle of natural law. Due process
due process of law, and bedrock on which democratic society is built. And bedrock on which democratic society is built. So please repeat this point. It undermines the principle of natural law, comma, due process of law, and the bedrock on which democratic society is built. And the bedrock on which democratic society is built. Full stop. लिखिए, democracy devolves into oligarchy or a plutocracy. Democracy devolves into oligarchy, OLIGARCHY, oligarchy. Oligarchy मतलब government of few people. Oligarchy. Sir, can you please repeat again? Democracy devolves into oligarchy. OLIGARCHY, oligarchy. Oligarchy मतलब होता है government of few people. Oligarchy और plutocracy. Plutocracy, PLUTOCRACY, plutocracy. ये सब पॉइंट्स उनके लिए क्रोनी कैपिटलिज्म उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके पास सोशियोलॉजी ऑप्शनल है गाइस. ये सब आप पढ़ोगे सोशियोलॉजी में. जिनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें उनके लिए. एंड प्लूटोक्रेसी, व्हाट इज प्लूटोक्रेसी? द गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, द गवर्नमेंट रन बाय रिच पीपल, वेल्दी पीपल, जहां बिजनेस मैग्नेट्स, बिजनेस टाइकून्स गवर्नमेंट चलाते हैं. ओलिगार्की और प्लूटोक्रेसी. Next, a multitude legislations are violated. A multitude legislations are violated for crony capitalist. Multitude legislations are violated for crony capitalist. Full stop. So please repeat. A multitude of legislations are violated for crony capitalist. जो रिच हैं, जो पावर, जो बिजनेस मैग्नेट टाइकून्स हैं, उनके लिए लेजिस्लेशंस को डेलिबरेटली चेंज किया जाता है. नेक्स्ट, crony capitalism distort economic balance. Crony capitalism distort economic balance, favoring certain businesses. Crony capitalism distort economic balance by favoring certain businessmen, and harming free enterprise and opportunity. Enterprise and opportunity. Enterprise and opportunity. Full stop. So please repeat. The crony capitalism distorts economic balance by favoring certain businessmen and harming free enterprise and opportunity.
In India, next paragraph, in India, next paragraph, fresh paragraph. In India, the crony capitalism got impetus from the license and permit Raj. From the license and permit Raj. RAJ, Raj, rule. Sir, please repeat. In India, the crony capitalism got impetus from license and permit Raj. ये क्रिटिसाइज किया जाता है, कहां से आता है कि गवर्नमेंट का जब इंटरवेंशन ज्यादा होता है तो क्या होता है कि जो लोग गवर्नमेंट के क्लोज होते हैं या गवर्नमेंट जिनसे अपना फेवर चाहती है उनको कुछ रियायत दे देती है. जहां गवर्नमेंट ने अनड्यू कंसेशन देना शुरू किया वहीं से क्रोनी कैपिटलिज्म की शुरुआत हो जाती है. अब लाइसेंस राज परमिट राज क्या था, आप ये कर सकते ये नहीं कर सकते, तो भाई गिफ्ट दिए गए, इलेक्शन को स्पॉन्सर किया गया. भारत में इलेक्शन एक बहुत खर्चीला प्रोसेस होता है, डिसीजन आपके फेवर में हो जाता है और वहां से किसकी शुरुआत हो जाती है, क्रोनी कैपिटलिज्म की शुरुआत हो जाती है. समझ में आएगा इस? ओके, लिखिए. The requirement of government licenses, the requirement of government licenses and approvals for very small endeavor, and approvals for very small endeavor, and approval for very small endeavor made country vulnerable, made country vulnerable, made country vulnerable, vulnerable, vulnerable to cronism, vulnerable to cronism, CRONYISM, cronism. In India, there are multiple instances of politicians. In India, there are multiple instances of politicians who favored certain business families or enterprise, who favored certain business family or enterprise, certain business families or enterprise. First stop. However, after 1992 reforms or post-liberalization era, however, after 1992 reforms or post-liberalization era, the situation has slightly improved. The situation has slightly improved. Improved due to decrease in governmental role, due to decrease in governmental role, creation of independent institutions, creation of independent institutions like TRI, IRDA, SEBI, like TRI, TRAI, IRDA, IRDA, SEBI,
हेडक्वार्टर ऑफ ट्राई, हेडक्वार्टर ऑफ सेबी, हेडक्वार्टर ऑफ इरडा। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, देख लीजिएगा ये सब चीजें, थोड़े थोड़े चीजें इंपॉर्टेंट हैं। वैसे मैं आप समय समय पे सेबी, इरडा इज ऑफ हैदराबाद, ट्राई इज ऑफ दिल्ली एंड सेबी इज ऑफ मुंबई। ओके, लिखिए लाइक ट्राई, इरडा, सेबी। ओके, तो इन्होंने थोड़ा बहुत क्रोनी कैपिटलिज्म को रिड्यूस किया। क्लियर है गाइस? ओके, सो यहां पे आपका कैपिटलिज्म पूरा कंप्लीट होता है। ओके, tomorrow I'm starting with a new batch. Thursday, Friday, Saturday you will have the Indian geography. Okay, first chapter Indian geography का कल से शुरू हो रहा है। इकोनॉमी अगले मंडे को कंटिन्यू होगी। ठीक है गाइस? ओके, सो हम नेक्स्ट साइंस एंड टेक का बैच विद इन 25 मिनट्स के अंदर शुरू करें गाइस। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए प्रज्वल।